विधानसभा क्षेत्र के केसली भाजपा मंडल अध्यक्ष की तानाशाही से परेशान भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष वीरेंद्र यादव उर्फ पलटू राजा यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हमारे जिला ब्यूरो प्रमुख देवभूषण दुबे ने केसली जाकर उनसे खास बातचीत की। सुनिए उनकी जुबानी। आज मैं पहुंचा हूं सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम केसली में। यहां पर हमारे भाजपा पिछड़ा मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र यादव और पलटू राजा जी से हम चर्चा करेंगे। पहले भाजपा पार्टी के एक ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता माने जाते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इनके द्वारा भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। हालांकि 2023 का चुनावी दंगल चालू हो गया है और देवरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे समाज सेवी बबलू जैन के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी और निरंतर उनके द्वारा महिलाओं का एवं बुजुर्गों का साड़ी श्रीफल से सम्मान भी किया जा रहा है। देवरी में असंभव कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे एक ईमानदार और सहज सरल भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा अगर पार्टी छोड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ इसके मायने निकाले जाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं मंडल भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र यादव पलटू राजा। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण रहे हैं कि आपके द्वारा भाजपा को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है? देखिए पंडित जी, आप बहुत समझदार पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आप सब चीज़ें समझते हैं कि यही तो कुछ कारण रहे होंगे, यहीं कोई बेवफा नहीं होता। जिस पार्टी में मैंने अपना पूरा जीवन यापन कर दिया, 20 साल से मैंने फर्श बिछा बिछा के उस पार्टी की सेवा की, उसको मैं अपनी माँ मानता था कि एक माँ मेरी घर है, एक माँ मेरी वो है जिसने मुझे जन्म दिया। लेकिन हमें 1 साल से पार्टी से दरकिनार किया जा रहा था। कोई मीटिंग में ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट, ना कोई फ़ोन, ना कोई कुछ ऐसा, और अपन जाएँ तो उनको थोड़ा मनमुटाव टाइप का देखने को मिले कार्यकर्ताओं में। और अभी हमारे साथ एक घटना घटी थी, जब पुलिस ने हमारे ऊपर 151 का केस बना दिया, गाड़ी रख ली। इसमें पार्टी के नेतृत्व ने हमें कुछ भी संग नहीं दिया। इसके बाद में हमें मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हमारी गाड़ी मिली और मीडिया ने हमारी आवाज़ उठाई। और मीडिया हमारी उस समय के लिए, चाहे सरकार तो भाजपा की थी और हम भाजपा में दूसरी बार पंडित जी मंडल उपाध्यक्ष रहे हैं, और पंचायत से लेके और राज्य से लेके दिल्ली तक भाजपा की सरकार है, जिसके नेतृत्व में जब हम जैसे पदाधिकारी स्वतंत्र नहीं थे, तो आप बताइए इस दल में रहने से क्या फ़ायदा है? आदमी पार्टी में कोई को कोई तनख्वाह तो देता नहीं है, सिर्फ एक स्वाभिमान के लिए आदमी राजनीति करता है। तो हमारे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा रहे थे मंडल अध्यक्ष, वो हम सहन नहीं कर पाए। आपकी मीडिया तो सहयोग भी करता रहा है और अब मैंने देखा है कि पूर्व विधायक माननीय ब्रज बिहारी पटेरिया जी, वो भी आपकी निरंतर आपका सहयोग करते रहे, फिर भी आपके द्वारा पार्टी छोड़ी गई है। देखिए, पटेरिया जी की मैं सेवा कांग्रेस में रह के भी कर सकता हूं और मरते दम तक पटेरिया जी मेरे हृदय में रहेंगे। अतुल भाई डेवड़िया की साथ में पहले था, सो आज भी हूं। मैंने दल बदला है, दिल नहीं बदले हैं, लेकिन दल मैंने इसलिए बदला है कि जिस दल में आदमी की, चाहे वो परिवार हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता, चाहे पुत्र हो, लेकिन जो अपने स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाए उस चीज़ से दूर हो जाना चाहिए। तो भाजपा के अंदर एक जा चीज़ बची थी कि अपन दलाली करके जहीं जानते, तो भाजपा में तो वही काम था। और भाजपा तो केसली मंडल से ख़त्म हो चुकी है मेरे माने आपके चैनल के माध्यम से। और आपने और आपके चैनल ने हमें इतना संग दिया, जब हमारी बुलेट निकली उस समय, जब विनोद विश्वकर्मा ने हमारे ऊपर 151 लगाई थी, तो एक कहीं ना कहीं तो ऊपर के शेष नेतृत्व के कारनाम आपको खुद देखने को मिल रहा है। और भाजपा की करनी और कथनी में कितना अंतर है, सो वो तो आप खुद समझते हैं। आदिवासियों के ऊपर बाथरूम कर रहे, शिवराज सिंह ले जान के उते जान के अपने पाँव धो रहे, जनता दिखावा कर रहे। 1000 रुपया आप लाड़ली बहनों को दे रहे, 200 रुपया किलो टमाटर बेच रहे, भुनसरा आप जाएंगे तहीं वापस ले रहे। इसका मतलब छल छिद्र की राजनीति चलने वाली नहीं है। और मेरा ये वादा है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की 170 सीटें आएंगे। भाजपा की सरकार तो आने से तो ठीक है, भाजपा की तो कद्दावर, जिनसे कद्दावर मंत्री कही जाते हैं, वो हारेंगे 50-50 हज़ार से। स्थिति में देख के आया हूँ, चाहे वो आप सुर्की की बात करें, चाहे आप वो खुरई की बात करें।
मैंने खुद देखा है कि हाँ हमारे रिश्तेदार हैं बहुत प्रताड़ित हैं वहाँ खुराई सुर्की में आदमी बहुत प्रताड़ित है। और भारतीय जनता पार्टी से पूरे मध्य प्रदेश की जनता प्रताड़ित हो चुकी है। लेकिन उपचुनाव में क्या हुआ, सिंधिया जी सोयाबीन की फसल बन गए थे, तो सोयाबीन जब देखत में अच्छा लगता है बाद में तो गद्दारी करता है, तो सिंधिया जी ने इनकी सरकार गिराई। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चलती तो किसान का कर्जा माफ़ हुआ है। और हम आज इस हनुमान मंदिर के सामने खड़े हैं, हमारे पापा के 62,000 रुपया किसान बैंक से, सहकारिता बैंक से हमारे कर्जा माफ़ हुआ था। वो पहला चरण हो रहा था, दूसरा चरण भी 1 लाख तक होता, फिर तीसरा चरण पूरा करते हुए, लेकिन इतना समय भी नहीं दिया उन लोगों के लिए। इनके जो 24 विधायक जो भैंसों ढोरों जैसे जैसे गड़ाकोटा और केसली के बाजार में बोली लक्के बिकते हैं, ऐसे बिक गए ये लोग। सरकार गिर गई, सरकार गिर गई तो जनता ने उपचुनाव में देख लिया कि इनकी सरकार ने गिराई है तो ये तो बनेगी निश्चित, जनता ने फैसला दे दिया। लेकिन जनता वही लक्ष्य बनाए बैठी हुई है, जनता तैयारी करें बैठी हुई है कि आप 1,000, 3,000, 50,000 भी दो, लेकिन शिवराज सिंह जी आप नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता ऊब चुकी है, 20 साल हैं आपको हो गई हो। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सनेहद में और कांग्रेस के नेतृत्व में फिर के शिवराज माने कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार पुनः वापसी होगी और 160-70 सीटों से कांग्रेस सरकार बनाएगी। क्या केसली में जातिवाद हावी है? हाँ, जातिवाद खुद ठाकुरवाद चल रहा है भाजपा के अंदर, तो वो तो उनको वो ही पसंद हैं। हम लोग तो पसंद थे ही नहीं। हम लोग मीटिंग में जाएं तो हम लोगों को ललकार मान के चलो, कोई उन्हों मतलब ही नहीं। जितना फैला है तो पूरा एक वो तो ठाकुरवाद से पार्टी चल रही थी। आप हमारे में जितने भी 3 मंडल अध्यक्ष हैं तो तीनों ठाकुर हैं। हम लोगों में पट्टे पैरा दाए थे, उपाध्यक्ष के लड़ाइयों जैसे पट्टे आप पैरे रहो, उपाध्यक्ष में मन भरे रहो। ये स्थिति बनी थी भाजपा की। भाजपा की स्थिति तो ये बनी है कि आज आप इनके शासन में आज आप देखिए ऐसी ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ 3-3, 4-4 महीना से सेल्समैनों ने कोटा ही नहीं बांटा। क्यों नहीं बांटा? ये भाजपा की सरकार है। कैबे कौन से जा रहे, जहाँ जाओ तो ऐसा कोई सुनने ही वाला तो है नहीं, है ना। इसलिए सत्ता का गरूर और सत्ता का घमंड और सत्ता ये दुर्योधन बन गए हैं, दुशासन बन गए हैं। इनको मंद में जा रहे हैं, इनको मद में इनको कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन इनके मंद उतारने के लिए हमें अपने आप में, मुझे पांडवों चाहे पांडव पुत्र समझो, इनके लिए मैं पांडव बन के उभरा हूँ। और पार्टी की मैं जब तक भाजपा के लिए धूल नहीं चटवा देंगे, ये भी मेरा वादा है। एक पोलिंग पे नहीं, पूरे ब्लॉक में, पूरे ज़िले में विरोध करने जाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश में विरोध करेंगे इस पार्टी का। और पार्टी तो कहीं से कहीं तक भाजपा तो ख़त्म हो ही चुकी है। मेरे से आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, और मैं यहाँ किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पार्टी की रीति नीति खराब की है। और आज मैं कांग्रेस में आया हूँ, मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की रीति नीति रवैया और विधायक जी का रवैया देख के प्रभावित होके मैं आया हूँ। विकास किया है 14 महीने की सरकार में, विकास हुआ है। जे बोलते हमने ये किया, हमने वो किया, अरे तुमने क्या किया? पंडित ब्रज बिहारी पटेल जब कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे, जब उनके समय के तालाब हैं, चाहे आप मसूर बावरी बांध देख लें, चाहे आप सतधारा देख लें, चाहे आप छेवला देख लें, जिसमें भानुभाई बोलते हैं हमने किया है। ये हमारे पूज्यनीय पंडित ब्रज बिहारी पटेल जी के सनेहद में और उनके नेतृत्व में ये तालाब हुए थे। ये नया खेड़ा बांध उन्हीं ने पंडित जी के वो में बंधा था, ब्रज बिहारी पटेल जी के उसमें। तो करता कोई और है, ये तो फीता काटने के लिए। शिवराज सिंह जी ने तो एक गैती एक फावर हेलीकॉप्टर ही में रख लो, एक नारियल को बोरा, जहाँ गया किलो नारियल चढ़ाओ। ये घोषणा की मशीन, घोषणा वीर है। इसकी 3,000 घोषणाएं चल रही हैं, लेकिन योजनाएं 300 नहीं चल रही, 13 नहीं चल रही। तो हमारा मस्तक ये है कि जब मन मतंग माने नहीं तब तक धका न खाए, और जैसे विधवा स्त्री सो गर्भ रहें पछताए, ऐसे शिवराज सिंह जी पछताएंगे, वो पूरी भाजपा पछताएगी। और मैं आज मैं कांग्रेस का दामन, मैं डरने वाली तो पंडित जी मौत तो निश्चित है हर इंसान की। मैं धमकियों से नहीं डरता, इनसे क्या डरेंगे? अच्छों से नहीं डरे, इनसे हम क्या डरेंगे? लेकिन एक बात है कि भाजपा जो पार्टी बनी है बस एक जातिवादी पे चल रही है बस, तो उससे हम लोग प्रभावित थे। और हम लोग आज हम लोगों ने कल हमने अकेले नहीं, कम से कम सैकड़ों लड़का पठा से आए हुए थे, उनने दामन थामा है। और अभी खड़गे जी का कार्यक्रम है सागर में, मोदी जी के कार्यक्रम के बाद, उसमें कम से कम हम 500 लड़का लेके जाएंगे और सदस्यता वहाँ जान के अपने लड़कों को लुआएंगे। अगर कांग्रेस से अपने ब्रज बिहारी पटेल जी के लिए बीजेपी से अगर टिकट मिलती है तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, पटेरिया जी को बीजेपी से टिकट मिलती है तो ऐसी स्थिति में मैं अपने घर बैठूंगा। मैं ना कांग्रेस का विरोध कर पाऊंगा ना भाजपा का। आज आपने सुना हमारे एक सक्रिय कार्यकर्ता द्वारा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनने
अपनी दिल की भड़ास मीडिया के सामने निकाली है। मैं हूँ सागर से देवभूषण दुबे, मेरे साथ हैं कैमरामैन सिद्धार्थ दुबे।